सहीह बुखारी 621 अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घोड़े पर सवार हुए और उससे गिर गए तो आपके जिस्म मुबारक का दाहिना पहलू उससे कुछ जख्मी हो गया। इस वजह से आपने नमाजों में से एक नमाज बैठकर पढ़ी। फिर जब आप फारिग हुए तो आपने फरमाया, इमाम इसीलिए मुकर्रर किया गया है कि उसकी इक्तिदा की जाए, बस अगर वो खड़ा होकर पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो, और जब रुकुआ करे तो तुम भी रुकुआ करो, और जब वो सिर उठाए तो तुम भी उठाओ, और जब वो कहे तो तुम कहो, और जब वो बैठकर पढ़े तो तुम सब बैठकर पढ़ो। इमाम बुखारी कहते हैं, हमीदी ने कहा है कि ये कौल अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जब इमाम बैठकर पढ़े तो तुम भी बैठकर पढ़ो। ये वाकया आप की पहली बीमारी में था। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज वफात के मौके पर बैठकर नमाज पढ़ी और लोग आपके पीछे खड़े हुए थे। आपने उन्हें बैठने का हुक्म नहीं दिया, और ये तयशुदा अम्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी से आखिरी फेल पर अमल किया जाता है। सहीह बुखारी 662 अब्दुल्ला बिन यजीद रवायत करते हैं कि मुझसे बरा बिन आजिब ने बयान किया, और वो सच्चे थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते तो हम में से कोई शख्स अपनी पीठ इस वक्त तक न झुकाता जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में न चले जाते। आपके बाद हम लोग सजदे में जाते। हमसे ये हदीस अबू नईम ने भी उसी सनद से बयान की है। सहीह बुखारी 663 अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया, तुम में से कोई जो अपना सिर इमाम से पहले उठा लेता है, इस बात का खौफ नहीं करता कि अल्लाह उसके सर को गुधे का सा सर बना दे, या अल्लाह उसकी सूरत गुधे की सी सूरत बना दे। सहीह बुखारी 664 अब्दुल्ला बिन उम्र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले जब महाजरीन औलीन मोहल्ला क़बा के मकाम असबा में मुकीम थे तो उनकी अमामत अबू हुज़ैफा के आजाद करदा गुलाम हजरत सालिम किया करते थे, क्योंकि वो कुरान का इल्म सबसे ज्यादा रखते थे। सहीह बुखारी 665 इन्स बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया कि अगर कोई हबशी तुम पर हाकिम बना दिया जाए और वो ऐसा बद्रो हो कि गोया उसका सिर अंगूर है, तब भी उसकी सुनो और इताअत करो। सहीह बुखारी 666 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही लोग जो तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, अगर ठीक ठीक पढ़ाएंगे तो तुम्हारे लिए सवाब है, और अगर वो गलती करेंगे तो तुम्हारे लिए सवाब तो है ही और उन पर गुनाह है। सहीह बुखारी 667 हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने वास्ता उजाई जहरी हमीद बिन अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन अदी बिन ख्यार से रवायत की है कि वो उस्मान बिन अफान के पास उस हालत में गए जब वो अपने घर में महसूर थे। बागियों ने हर तरफ से मुहासरा कर लिया था। उनसे कहा कि आप इमाम कल हैं और आपकी ये कैफियत है जो आप देख रहे हैं। हमें इमाम फितना नमाज पढ़ाता है जिससे हम तंग दिल होते हैं। तो उस्मान ने फरमाया कि नमाज आदमी के तमाम अमाल में सबसे अमदा चीज है। जब लोग अमदा काम करें तो तुम उनकी बराई से अलहदा रहो। और ज़बीदी कहते हैं कि ज़हरी का कौल कि हम मुखनत के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं जानते, लेकिन जब मजबूरी हो। सहीह बुखारी 668 अनस बिन मालिक रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि अगर हबशी की इताअत के लिए तुमसे कहा जाए जिसका सिर अंगूर की मिसल हो, जब भी उसकी सुनो और इताअत करो। सही बुखारी 608 पर इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि मैं अपनी खाला मेमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में एक शब रहा तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अशा की नमाज मस्जिद से पढ़कर तशरीफ लाए और 4 रकअतें आपने पढ़ी, फिर सो रहे। उसके बाद उठे और नमाज पढ़ने खड़े हुए तो मैं आया और आपके बाएं खड़ा हो गया। आपने मुझे अपनी दाहिनी जानिब कर लिया, फिर आपने 5 रकातें पढ़ी, फिर 2 रकातें पढ़ी। इसके बाद आप सो रहे, यहाँ तक कि मैंने आपके खर उठे की आवाज सुनी। उसके बाद आप नमाज फज्र के लिए बाहर तशरीफ ले गए। सहीह बुखारी 670 मुखरमा बन सुलेमान करीब इब्न अब्बास के आजाद करदा गुलाम। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि मैं एक रात मीमूना के यहाँ सविया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शब उन्हें के यहाँ थे, तो मैंने देखा कि आपने वजू फरमाया। उनके बाद आप खड़े हो गए और नमाज पढ़ने लगे। मैं भी आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया, तो आपने मुझे पकड़ के अपनी दाहिनी जानिब कर लिया और कल 13 रकात नमाज आपने पढ़ी। फिर सो रहे, यहाँ तक कि सांस की आवाज आने लगी, और जब कभी आप सोते थे सांस की आवाज जरूर आने लगती थे। उसके बाद मुअज्जिन आपके पास आया और आप बाहर तशरीफ ले गए और नमाज फज्र पढ़ी।